लेकिन कुछ इन प्रिंसिपल सवाल हैं शिवम, कुछ इन प्रिंसिपल सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना होगा। उसके बाद मैं एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं सबके पास। शिवम, मैं जवाब दे रहा हूं। भाटी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं कश्मीर को तो अपना मानते हैं, कश्मीरियों को नहीं मानते। हाँ, बोला उन्होंने। जवाब के तौर पर ये जो मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटर खोल रहे हैं, इसमें शिवम त्यागी देखने जाएगा फिल्में? कश्मीर का युवा तो जाएगा ही नहीं। 800 जो मेडिकल सीट्स है उसमें उत्तर प्रदेश का युवा ही तो जाएगा भरने। वहां पर जो 96 डिग्री और मेडिकल कॉलेजेस थे उनको अगर हमने जो है 147 कर दिया तो उनमें उत्तर प्रदेश का लड़का ही तो भर्ती होने जाएगा। इसका तर्क है क्या किसी बात का? अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरे 72 सालों में सिर्फ 14,000 करोड़ थी और आज वो 81,000 करोड़ के प्राइवेट प्रपोजल्स हैं, तो उसमें बाकी देश का व्यक्ति ही तो जाएगा। कुछ बोलने से पहले भाटी जी, माना विरोध करना है आपको, माना आप 370 के समर्थन में है, माना आप 35A के समर्थन में है, माना आप दलितों के राइट्स वहां नहीं चाहते, गुजरों के राइट्स वहां नहीं चाहते, बट बोलने से पहले कुछ तो तर्क होना ही चाहिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, हम कश्मीर को भी अपना मानते हैं, कश्मीरियों को भी अपना मानते हैं, उस लैंड को भी अपना मानते हैं, पीओके को भी अपना मानते हैं, लेकिन हमें उसमें ये देश की प्रॉब्लम जो थी जिसको सॉल्व किया गया, उसमें देश के प्रिंसिपल ऑपोजिशन का आंसर चाहिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, रत्नाकर जी से सवाल है, 370 के खिलाफ है या साथ है? कश्मीरी झंडे के खिलाफ है या साथ है? प्लीज जवाब नहीं दे रहे, पॉइंट नहीं देंगे। मैं सिर्फ एड ऑन कर रहा हूं। सुशील जी, मानते तो हम पाकिस्तान को भी अपना है, लेकिन मानने से आखिरकार क्या हो रहा है? रियलिटी ये है सुशील जी, दैट द कश्मीरी पंडित्स आर नॉट बैक। आप अभी भी फ्रीली वहां नहीं जा सकते। हालांकि वहां छोड़िए आपको, क्योंकि आपने वो सवाल उठाए हैं, मैंने देखा है दिल्ली में भी यू हैव टू मूव विद प्रोटेक्शन। दिल्ली में भी यू आल्सो हैव टू मूव विद प्रोटेक्शन। तो कश्मीर में गुलमर्ग के वो जो उस गार्डन का क्या नाम है, मेरे लॉन का क्या नाम है, मेरे को एग्जैक्टली मेरे को ध्यान से हट रहा है, लेकिन वहां पे हम कब कर पाएंगे? आपके साथ पूछता है भारत राहुल देव जी और रत्नाकर त्रिपाठी जी को लेके, विजय जी को लेके। मुझे लगता है इट विल स्टिल टेक टाइम। लेकिन ये सवालों के तर्कसंगत हैं, लेकिन जो आपने सवाल उठाया, क्या ये सिर्फ राजनीति के लिए है या नॉर्मल है? मैं इस पे आप सबके एंडिंग कमेंट्स चाहता हूं। सुशील जी, स्टार्टिंग विद यू सर। सबसे पहले तो ये बात जरा साफ हो जाए कि यासीन मलिक पाकिस्तानी नहीं है, बिट्टा कराटे पाकिस्तानी नहीं है, आदिल डार जिसने पुलवामा किया पाकिस्तानी नहीं है, सैयद अली शाह गिलानी पाकिस्तानी नहीं है, वो कश्मीर के स्थानीय लोग हैं। और किसी भी जगह जिहाद या आतंकवाद स्थानीय मदद के बिना नहीं हो सकता। तो कृपया अपना ये भोलापन त्यागें और इस तरह का मंत्रोच्चार बंद करें और आंखें खोलकर सत्य देखें कि कश्मीर में अगर लाखों की तादाद में हिंदू वहां से निष्कासित कर दिए गए तो ये मुट्ठी भर पाकिस्तानी आतंकवादियों का काम नहीं हो सकता। पड़ोसी हमारे घरों में घुस गए, हमारी दुकानें लूटी, हमारे मंदिर तोड़े। वो सूडान से नहीं आए थे, वो अफगानिस्तान से नहीं आए थे, वहां के स्थानीय लोग थे। तो इस तरह का पाखंड बंद कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर का जिहाद मेडिकल सीट्स के लिए नहीं था, वहां सिनेमा देखने के लिए नहीं था। कश्मीर का जिहाद वहां के हाईवेज और टनल बनाने के लिए नहीं था। उस जिहाद की राह में हिंदू रोड़ा थे, विकास का अभाव रोड़ा नहीं था। तो कृपया अपने आप को बहलाना बंद कीजिए, कृपया ये पाखंड बंद कीजिए। आज तक किसी कश्मीरी हिंदू के हत्यारे को फांसी पे नहीं लटकाया गया है, किसी को न्याय नहीं मिला है। हजारों FIR पेंडिंग हैं, 35 साल से पेंडिंग हैं। आपने एक मुकदमा नहीं चलाया है, किसी को एक धेला कॉम्पनसेशन नहीं दिया है। यहां सड़क दुर्घटनाओं में कॉम्पनसेशन दिए जाते हैं, रेल दुर्घटनाओं में कॉम्पनसेशन दिए जाते हैं, बाढ़ पीड़ितों को दिए जाते हैं। हमको जान और माल का, लाखों लोगों के बेघर होने का एक नया पैसा कॉम्पनसेशन किसी को नहीं दिया गया है। आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, कोई श्वेत पत्र नहीं आया है कि वहां हुआ क्या था। तो यह पाखंड बंद कीजिए कि कश्मीर को हमने स्वर्ग बना दिया है। संगीनों के साये में योगाभ्यास करने से स्वर्ग नहीं बनता है कश्मीर। और तिरंगे टांग कर उसका वीडियो क्लिप बनाकर वायरल करने से स्वर्ग नहीं बनता है कश्मीर। झड़ी लगा दी है उन्होंने टारगेटेड किलिंग्स की, जो रह गए थे उनको भी सामान समेट कर वापस आना पड़ा है। पाखंड बंद कीजिए, कश्मीर में सही परिवर्तन लाइए, वरना आपको लोकसभा की 3 सीटों से मुंह नहीं चुराना पड़ता 2024 में। शिवम जी, कैंडिडेट तक नहीं खड़े कर पाए आप। शिवम जी, काउंटर। त्यागी जी, जवाब दे दूं? जी, थैंक यू। हाँ, पाखंड तो मैं एक चीज बहुत
शालीनता से कहना चाहता हूं कि सुशील पंडित जी का जो दर्द है वो बिल्कुल जायज है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन साहब पाखंड तो है नहीं है, देखिए पाखंड तो नहीं है। आप भी देख रहे हैं इस देश के आजादी के बाद से और आज 2024 में है, पाखंड करने वाले पाखंड ही करते रहे, पाखंड ही करते रहे और 370 नहीं हटा। पाखंड करने वालों ने 1987 में राजीव गांधी ने नाक रगड़ के अपने आप को छोड़ दिया था। दिल्ली झुक गई थी कश्मीर के सामने, आप क्या बात कर रहे हैं? पाखंड वो था भाई। सलाउद्दीन जब चुनाव लड़ा मुस्लिम यूनियन फ्रंट बनाकर जो है, और उसके बाद जो हालात खराब हुए और उसके बाद चुनाव में धांधली के जो आरोप लगे और उसके बाद यासीन मलिक ने क्या हाल किया हमने देखा है इस देश ने। शिवम त्यागी इतिहास जानता है और आप भी जानते हैं किस तरीके से सलाउद्दीन ने मुस्लिम जो है संगठन जाके हिजबुल ज्वाइन कर लिया और उसके बाद उसका सरगना बना और क्या हाल किया उसमें देखा है हमने। किस तरीके से 1989 में पूरे 1 साल के लिए फारूक अब्दुल्ला जाकर लंदन पहुंच गए थे गोल्फ खेलने, जब कश्मीरियों को, पंडितों को खासतौर पर मारा जा रहा है, देखा है हमने। जब राजीव गांधी को यह सब पता था कि वहां पर दिन रात बुरा हाल है और कश्मीरियों की हत्याएं की जा रही है, टारगेट किलिंग्स की जा रही है, वो चुपचाप दिल्ली में बैठे हैं, देखा है हमने। रुकिए जरा अभी। और 1986 में जब, सुनिए जरा, सुनिए, सवाल आपके 10 सालों से है, याद है मुझे वो बात भी, मैं पढ़ा नहीं, मुझे भी याद है वो, जब इंदिरा गांधी जी जानती थी कि स्थिति खराब है, गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चीजें, शिवम पुरानी गलतियों को बोल के, शिवम जी पुरानी गलतियां हैं, तभी तो जनता ने आपको मौका दिया। 10 सालों पर है। नहीं, होल्ड नहीं ऐश्वर्या जी 10 सेकंड और, 10 ओके 10 ही दे सकता हूं। मैं कह रहा हूं पुरानी गलतियां हैं, हम उनको दिखाकर अपने आप को कवर अप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं टारगेटेड किलिंग्स बिल्कुल है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम सुधार की तरफ अग्रसर हैं, हमने मेहनत की है, दैट्स योर पॉइंट, बेहतर सुधार की तरफ अग्रसर है, 10 साल हो गए अग्रसर के लिए नहीं थी चीजें, लेकिन हम बना रहे हैं। ओके भाटी जी 10 सेकंड चाहिए था आपको, भाटी जी 10 सेकंड चाहिए थे काउंटर के लिए, बोलिए भाटी जी। सबके अपने अपने तर्क हैं, हाँ बोल रहा हूँ, सबके अपने अपने तर्क हैं, हमें यह समस्याओं को गंभीरता से समझना होगा। ये टीवी चैनल पर जोरदार जोशीला भाषण दे देने से और लोगों के बीच आक्रोश भरने से देश की समस्याएं हल नहीं होंगी। अब विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो गई है, चुनाव में पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कितना समर्थन कश्मीर की जनता का मिलता है। अगर आप कश्मीर की जनता के हितैषी हैं तो आपको वहां समर्थन मिलेगा। आप लोकसभा में तो सारी सीट लड़ने की हिम्मत जुटा नहीं पाए, और कश्मीर का भला तब है जब कश्मीरी जनता का भला है। मैं केवल इतना फर्क कहना चाह रहा हूँ, जो सुशील पंडित जी ने आपको हर चीज में तू मैं करनी है, कितनी ही गंभीर समस्या हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि तू मैं करो और लोगों में आक्रोश भरो, लोगों में उत्तेजना भरो। अब ये लगातार क्यों चिल्लाते जा रहे हैं? इसका कोई तुक है ऐश्वर्या जी? ये चिल्लाए जा रहे हैं, इसकी कोई तुक है? जनता को डिसाइड करने दीजिए क्या तुक है क्या नहीं है। विजय त्रिवेदी जी, राहुल देव जी, माफी चाह रहा हूं, आज समय मेरे पास कम है, लेकिन जनता तो पूछेगी कि क्या बीजेपी कह रही है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पूरे देश में। कल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अलायंस जो अनाउंस हुआ है, शिवम, कांग्रेस कह रही है हमने तो पहले कर दिया, आप बाद में करेंगे, आप बाद में करेंगे। ये कांग्रेस का काउंटर है। अमित शाह ने जो सवाल पूछे राहुल गांधी से, उसमें एक भी गलत नहीं है, लेकिन 10 साल से सरकार आपकी है, लोग पूछ रहे हैं अभी तक क्या आपने क्या किया। 370 हटाने के बाद सुशील जी का आपने उनके सवालों को दर्द बता दिया, बट दे आर ऑल राइट, दे आर नॉट रॉन्ग। नाउ आई द फुल फ्रेम बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट एक और बड़ी खबर दे रहा हूं मैं दर्शकों आपको, जिस पे हो सकता है हम कल पूछता है भारत करें। राहुल देव जी ध्यान दीजिएगा, विजय जी, प्रधानमंत्री ने जेसीएम की बैठक बुलाई है बहुत जल्दी, और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि ओपीएस द ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके एक बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं प्रधानमंत्री। दर्शकों ध्यान दीजिएगा, पेंशन स्कीम, क्योंकि विपक्ष ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, और आगामी चुनावों से पहले क्या प्रधानमंत्री खुद एक बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि जेसीएम की बैठक 7, मेरे तो मुंह से अभी भी राहुल जी आरसीआर ही निकलता है, लेकिन लोक कल्याण मार्ग 7 LKM पे बुलाई है। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेके कोई बहुत बड़ा निर्णय क्या सरकार लेने वाली है, देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।